तया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे और कल हमने 21वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें भगवान बता रहे थे कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, कि जो जो जिस जिस देवी देवता की पूजा करना चाहता है मैं उसको अपनी इच्छा के कारण, तो तस्य तस्याचलम श्रद्धा, तो मैं उसकी श्रद्धा को उधर बढ़ा देता हूँ। तामेव विदधामयम, और इसकी इच्छाएं पूरी करवाता हूँ। क्यों भगवान ऐसा कह रहे थे पिछले श्लोक में? क्योंकि ये भगवान एक्चुअली ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी शरण में ले, है ना। भगवान अपनी शरण में आने के लिए भी तो प्रेरणा दे सकते हैं देवी देवताओं की शरण में जाने के लिए, क्योंकि आर्त तो जिज्ञासु अर्थार्थी, क्योंकि जो 3 प्रकार के जो हैं वो तो कामना के साथ ही भगवान की शरण में आते हैं। तो जो कामना के साथ जब भगवान की शरण में आ ही रहे हैं 3 प्रकार के लोग, तो ये जो देवी देवता की शरण में जो जाने वाले लोग हैं इनको भी अपनी शरण में आने के लिए प्रेरणा देते हैं। देवी देवताओं की शरण में जाने के लिए प्रेरणा क्यों देते हैं? और फिर इच्छाएं पूरी करते, जैसे ध्रुव महाराज की कर दी। तो क्यों नहीं भगवान इनको अपनी शरण में आने के लिए प्रेरणा देते? क्योंकि उस श्लोक में आ रहा है चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना। जो सुकृतिवान लोग होते हैं उनको भगवान अपनी शरण में आने के लिए प्रेरणा देते हैं, चाहे वो कामना के साथ भी आना चाहते हों। लेकिन जिसकी भक्ति सुकृतियाँ नहीं होती पिछले जन्मों की, जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग होते हैं, पुण्यवान लोग होते हैं, वो फिर देवी देवताओं की शरण में जाना चाहते हैं, तो भगवान उधर ही उनको प्रोत्साहित कर देते हैं। जब सुकृतियाँ नहीं है, भक्ति सुकृतियाँ, तो फिर उनकी शरण, भगवान की शरण में नहीं जब आ रहे, तो भगवान अपनी शरण में आने के लिए फिर प्रोत्साहन भी कैसे दें? जो करना चाहेगा उसके लिए ही तो भगवान प्रोत्साहित करेंगे। तो ये पॉइंट। और आज वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सतया श्रद्धया युक्तस, कि इस तरह से जो जिसकी जो श्रद्धा डेवलप हो चुकी है उस देवता के प्रति। क्यों डेवलप हुई है वो श्रद्धा? क्योंकि भगवान उस देवता के द्वारा इस उपासक की, जो देवता का उपासक है, इसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, और इसलिए फिर वो जुड़ जाता है उस देवता से। सतया श्रद्धया युक्तस, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसी श्रद्धा से युक्त होता है, देवी देवताओं की प्रति जो श्रद्धा उसकी डेवलप हो चुकी है, तस्य आराधनम ईहते, और वो श्रद्धा से युक्त होकर क्या करता है? फिर पूजा आराधना में अच्छी तरह से लगाता है अपने आप को। ईहते, और ईहते अर्थात आकांक्षा करता है, उनकी इच्छा, उनकी पूजा करने की। लेकिन अल्टीमेटली वो आकांक्षा किसकी कर रहा है? अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए भगवान अगली लाइन में कह रहे हैं कि लभते च ततः कामान, और फिर वो जब पूजा करता है तो किस लिए करता है? क्योंकि वो लाभ प्राप्त करना चाहता है। किस चीज़ का? च ततः कामान, अपनी कामना को पूरी करने का वो लाभ प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाए इस देवता के माध्यम से। देवता तो केवल माध्यम है, पहले मैं आरती करूँगा इसकी, जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तब इसको पिक्चर से हटा दूँगा। बस यही है, वो अल्टीमेटली अपनी इच्छाओं की पूजा कर रहा है। वो कोई देवता की पूजा भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो कामी है, निष्काम थोड़े ना वो। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मय्यैव विहितान इहितान, लेकिन अल्टीमेटली भगवान कह रहे हैं कि वो जो इच्छाएं पूरी हो रही हैं मेरे द्वारा, मया एव, निश्चित रूप से मेरे द्वारा, विहितान हितान, व्यवस्थित की जाती हैं। उसकी जो भी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं वो देवी देवता भी मेरे द्वारा ही लेकर पूरी करते हैं, परमिशन लेकर। क्योंकि इसके श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो देवताओं की क्या हिम्मत कि बिना भगवान से पूछे चीज़ें आगे प्रोवाइड करते रहे। उनको भी तो एनर्जी भगवान ही दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो देवताओं की जो पूजा करते भी हैं लोग, ये अल्टीमेटली एक चीटिंग रिलीजन है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में आ रहा है धर्मः प्रोजित कैतवत्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि ये जो धर्म है, जो देवी देवताओं के जो उपासक हैं, ये सब चीटिंग रिलीजन है। धर्मः प्रोजित कैतवत्र, ये कैतव रिलीजन है, ये चीटिंग रिलीजन है। इसको जो फॉलो करता है वो चीटर्स कहलाता है। तो सारे जो चीटर्स हैं, धोखेबाज लोग जो हैं, जो भगवान को धोखा दे रहे हैं, या जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो सब देवी देवताओं के उपासना करते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट है, कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत, वो कृष्ण की उपासना करता है, क्योंकि उसमें कोई कामना नहीं होती, और वो इसलिए शांत भी रहता है। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। उसका दिमाग चलता है कि किस तरह से इंटेलिजेंट बनना है, कैसे बनना है, कृष्ण की शरण लेके। वो देवी देवताओं की पूजा आराधना में नहीं लगता। उसको कहते हैं डिवोटी। और प्रैक्टिकली भगवान एक्चुअली देवताओं के प्रति श्रद्धा को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? इनकी इच्छा पूरी करते रहते हैं। क्योंकि जो जो जिस जिस भाव से भगवान की शरण लेगा, भगवान वैसे ही उनकी इच्छा पूरी करते रहेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्।
अब वो देवता के माध्यम से भगवान की शरण ले रहा है तो भगवान देवताओं को कहते हैं ठीक है इसकी इच्छा पूरी करो। अल्टीमेटली वो देवताओं की शरण भी नहीं ले रहा, वो तो अपनी शरण ले रहा है, अपनी भौतिक इच्छाओं की, वो अपनी डिज़ायर्स पूरी कर रहा है। उसको तो बस ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग चाहिए, खूब मज़े चाहिए। वो देवताओं को माध्यम बना रहा है बस मज़े पूरे करने के लिए, और कुछ नहीं है उसमें। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि देवता लोग उसको बताते क्यों नहीं, देवी देवता लोग, कि भैया हमारी शरण मत लो, हम सब तो एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, हम सब तो दास हैं कृष्ण के और तुम भी दास बनो। तो देवी देवता लोग बताते क्यों नहीं उनको, ये क्वेश्चन उठता है। इमीडिएटली बता देना चाहिए, लेकिन नहीं बताते देवी देवता लोग। क्यों? क्योंकि देवी देवता लोग सोचते हैं कि चलो अब ये आया हमारी शरण में तो हम कुछ भगवान की सेवा कर दें। ये तो सेवा करने के लिए राज़ी हुआ नहीं कृष्ण की, ये तो कृष्ण की शरण में गया नहीं, विष्णु की शरण में। अब हम ही कुछ भगवान की सेवा कर दें और इसको भगवान के साथ धीरे धीरे जोड़ दें, क्योंकि एकदम से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें करोड़ों इच्छाएँ हैं। ये कहेगा नहीं मेरी इच्छा पूरी नहीं होंगी, भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। और ये भगवान कृष्ण को भगवान मानता भी नहीं है। अभी इसको 1 सेकंड में ज्ञान कैसे दें, ये तो पागल आदमी है, जंगली है, ये तो इच्छाओं के कारण पगलाया हुआ है। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में। अब उसके लिए फिर उसके लिए मतलब उसका क्या कारण हो सकता है, तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि उससे पहले देवी देवता लोग आस्तिक बनाना चाहते हैं कि चलो एटलीस्ट ये आस्तिक तो बन जाए, इसकी श्रद्धा तो आ जाए, देवी देवताओं पे हम पे ही श्रद्धा आ जाए कम से कम। हम पे श्रद्धा आना मतलब इसकी वेद शास्त्रों पे श्रद्धा आ रही है, कहीं वेद शास्त्रों में हमारी पूजा आराधना लिखा है अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए, तो चलो हम पर श्रद्धा तो आ जाए पहले। और दूसरा, इसकी सेवा की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। हमारी सेवा करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि सेवा की ट्रेनिंग कैसे करते हैं। हमारी सेवा करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि सेवा कैसे करते हैं, तो इसको सेवा करनी आ गई, समझो इसकी ट्रेनिंग हो गई। और ट्रेनिंग हो गई तो फिर यही जो इसका जो सेवा भाव है इसको हम भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ देंगे। इसलिए फिर देवी देवता लोग इमीडिएटली नहीं बताते, लेकिन जो सही से करता रहता है देवी देवताओं की पूजा उपासना और निष्काम भाव से भी करता थोड़ा, तो उसको फिर भगवान के साथ जोड़ देते हैं। क्योंकि वो खुद भगवान शिव जी क्या है, शिव जी हमेशा राम नाम लेते रहते हैं, राम नाम के रसिक कहलाते हैं, हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। तो सभी देवता लोग फिर धीरे धीरे अपने जो उपासक होते हैं, जो अच्छे उपासक होते हैं, उनको भगवान के साथ जोड़ देते हैं। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अब आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद तो और अधिक चीज़ें समझ आएंगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।